सबसे पहले हेडिंग पे आते हैं। मिनिस्टर जो मंत्री है मॉक, उसने हंसी उड़ाई है। मॉक मीन्स हंसी उड़ाना, मजाक उड़ाना। इंग्लिश में कह सकते हैं मेक फन ऑफ। मेक फन ऑफ का मतलब भी मजाक उड़ाना, या कह सकते हैं डिराइड, DERIDE। डिराइड मिस भी हंसी उड़ाना, लिख लेना ये सारे। मेक फन ऑफ, डिराइड, रिडिक्यूल, और चौथा लिख लो जीयर, JEER। अब आपके पास चार मीनिंग हो गए मजाक उड़ाने के। एक तो मॉक मजाक उड़ाना, मेक फन ऑफ मजाक उड़ाना, डिराइड मिस भी हंसी उड़ाना मजाक उड़ाना, रिडिक्यूल मिस भी हंसी उड़ाना मजाक उड़ाना, और JEER जीयर मिस भी मजाक उड़ाना। जीयर, मेक फन ऑफ, डिराइड, रिडिक्यूल और मॉक। क्लियर कर लेना पांचों वर्ड। मंत्री ने मजाक उड़ाई है बंगाल के राज्यपाल की। गवर्नर जानते होंगे, राज्यपाल। कौन है राज्यपाल वहां के? धनखड़। उनकी मजाक उड़ाई है। एक गांधी जी के ऊपर कार्यक्रम था वहां पर, 2 अक्टूबर को गांधी जी के ऊपर कोई कार्यक्रम होगा वहां पर। इवेंट मिस कार्यक्रम, प्रोग्राम। इवेंट घटना या कार्यक्रम के लिए आता है। क्लियर हो गया होगा एकदम। मैक्रोन सेज, मैक्रो ने कहा है इस्लाम इज इन क्राइसिस, इस्लाम संकट में है। क्राइसिस जानते होंगे, संकट, परेशानी। ये जो CRISIS होता है ये सिंगुलर होता है, इसका प्लूरल होता है CRISES। ध्यान रखना, CRISIS सिंगुलर होता है और CRISES कैसा होता है? प्लूरल। मैक्रोन ने कहा है इस्लाम खतरे में है। अनवेल, अनवेल पता है किससे बना हुआ है? वेल से, VEIL। वेल होता है पर्दा, अनवेल माने पर्दा हटाना, मतलब खुलासा करना। अनवेल को कह सकते हैं रिवील, डाइवल्ज, डिस्क्लोज। इन सबका मतलब खुलासा करना ही है। रिवील, REVEAL, रिवील खुलासा करना, डाइवल्ज खुलासा करना, डिस्क्लोज खुलासा करना। खुलासा करना कह लो या प्रस्तुत करना कह लो। भाई प्रस्तुत करना भी तो खुलासे करना होता है। मैं कोई योजना आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, यानी अपनी योजना का आपके सामने खुलासा कर रहा हूं, तो यहां हिंदी निकल रही है प्रस्तुत करना। मैक्रोन ने कहा है इस्लाम खतरे में है, संकट में है, और क्या प्रस्तुत किया है? किसका खुलासा किया है? अपनी योजना का। प्लान माने योजना, अपनी योजना का खुलासा किया है, मतलब अपनी योजना प्रस्तुत की है। क्या योजना है? एंटी रेडिकलिज्म। ये एंटी रेडिकलिज्म क्या होता है? आतंकवादी बनने से रोकना। रेडिकलाइज पता है क्या होता है? रेडिकलाइज आतंकवादी बनाना। जो कुछ लोग होते हैं वो युवाओं को भड़काते हैं और आतंकवादी बनने के लिए प्रेरित करते हैं, तो इस बात को कहा जाता है कि वो लोग युवाओं को रेडिकलाइज कर रहे हैं। और रेडिकलाइज का नाउन क्या होता है? रेडिकलिज्म, आतंकवादी बनाने की प्रक्रिया। भाई आतंकवादी कोई जन्म से थोड़ी पैदा होता है, उसके दिमाग में ये भर दिया जाता है कि तुम्हें विस्फोट करना है, तुम्हें ये काम करना है, शुरू से उसे ये सिखाया जाता है, तो धीरे धीरे उसके दिमाग में एंटर हो जाता है और उसकी सोच आतंकवादी जैसी हो जाती है और वो आतंकवादी बन जाता है। तो किसी व्यक्ति को बार बार दोहरा के उसके दिमाग में ये बात भर देते हैं कि तुम्हें आतंकवादी बनना है, उसे रेडिकलाइज कहते हैं। और एंटी रेडिकलिज्म क्या हो गया? आतंकवादी बनने से रोकना। एंटी रेडिकलिज्म जरूर लिख लेना, आतंकवादी बनने से रोकना। अब पूरे की हिंदी बताता हूं।
मैक्रोन ने कहा है इस्लाम संकट में है और उन्होंने प्रस्तुत किया है, खुलासा किया है अपनी योजना का। उनकी योजना क्या है? युवाओं को आतंकवादी बनने से रोकने की योजना का खुलासा किया है। एंटी रेडिकलिज्म क्लियर हो गया होगा, आतंकवादी बनने से रोकना। आते भाई, हलेप और सिविटोलिनिया और थीम क्रूज इनटू। क्रूज आपको सिखा चुका हूं, आसानी से जीतना। आसानी से जीत के किसमें प्रवेश कर गए हैं? चौथे चरण में। किसके चौथे चरण में? फ्रेंच ओपन के चौथे चरण में प्रवेश कर गए। क्रूज आसानी से जीतना, क्रूज जरूर लिख लेना। गर्ग, जो पी गर्ग है खिलाड़ी का नाम है, और अभिषेक और गेंदबाजों ने मदद की सनराइजर की, किसको हराने में? सुपर किंग। बीट में पीटना मतलब हराना, डिफीट। डिफीट। चल, तृणमूल एमपी, जो तृणमूल कांग्रेस के एमपी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, सांसद हैं, स्टॉप, उन्हें रोक लिया गया था आउटसाइड। किसके बाहर? हाथरस के गांव के बाहर। वही गांव है जहां एक लड़की के साथ गैंगरेप हुआ था। डिस्ट्रिक्ट एसपी, जिले के एसपी और 4 अन्य लोगों को सस्पेंड कर दिया गया है, निलंबित कर दिया गया है। ओवर। किस बात के ऊपर? इस सामूहिक बलात्कार के ऊपर। पॉलिटिकल प्रेशर, जो राजनीतिक दबाव है, पॉलिटिकल प्रेशर राजनीतिक दबाव। ऑन, किसके ऊपर राजनीतिक दबाव है? उत्तर प्रदेश की सरकार के ऊपर। कंटिन्यू, वो दबाव जारी रहा है फ्राइडे शुक्रवार को। ओवर, किस बात के ऊपर ये दबाव जारी है? इट्स हैंडलिंग, जिस तरीके से यूपी सरकार ने हैंडल किया है, संभाला है हाथरस की सामूहिक बलात्कार की घटना को, उस बात पर उत्तर प्रदेश की सरकार पर दबाव होना जारी है। द रस्ट, और बहुत तेजी से देर रात में दाह संस्कार कर दिया था पीड़ित का। जो सरकार है उसने देर रात में दाह संस्कार कर दिया था उस पीड़ित लड़की का। रस्ट का मतलब तेजी से, रस में तेजी दिखाना, RUSH, तेजी से जाना, तेजी दिखाना। क्रीमेशन जानते होंगे, दाह संस्कार। क्रीमेशन की वर्ब होती है क्रीमेट, CREMATE। डेड बॉडी को जलाने को क्रीमेट बोलते हैं। क्रीमेट, क्रीमेटेड, क्रीमेटेड। आगे चलते हैं। इन ए लेट इवनिंग डेवलपमेंट, देर शाम को एक घटना हुई है। डेवलपमेंट माने घटना, वैसे तो विकास सुना होगा, यहाँ पे घटना। देर रात में क्या घटना हुई है? देर शाम को जो राज्य सरकार है सस्पेंड, उसने निलंबित कर दिया है हाथरस के सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, पुलिस अधीक्षक, सुपरिंटेंडेंट अधीक्षक विक्रांत वर्मा को और 4 अन्य, विक्रांत वीर को और 4 अन्य अधिकारियों को। ऑफिशियल जानते होंगे अधिकारी। फॉर, किस बात के लिए उन्हें निलंबित कर दिया है? नेग्लिजेंस, उन्होंने लापरवाही दिखाई थी इस घटना के ऊपर। नेग्लिजेंस, लापरवाही, और इसका एडजेक्टिव होता है नेग्लिजेंट। नेग्लिजेंट, लापरवाह, NEGLIGENT, और NEGLIGENC, लापरवाही। किस बात के ऊपर इन्होंने लापरवाही दिखाई थी घटना के ऊपर?
द एक्शन वॉज टेकन, ये कार्रवाई की गई थी ऑन द बेसिस, के आधार पर, किसके आधार पर ये कार्रवाई की गई थी? फर्स्ट रिपोर्ट, जो पहली सूचना सबमिट प्रस्तुत की गई है विशेष जांच समिति के द्वारा। ये बात अविनाश अवस्थी ने बताई है, अतिरिक्त मुख्य सचिव है उनके द्वारा, एडिशनल अतिरिक्त चीफ सेक्रेटरी मुख्य सचिव। विद द हाथरस एडमिनिस्ट्रेशन, जो हाथरस का प्रशासन है, कंटिन्यू, उसने जारी रखा है, बार रोकना, बार में प्रतिबंध लगाना, रोक लगाना, बैन कह लो। किस पे प्रतिबंध लगाना जिला प्रशासन ने जारी रखा है? एंट्री ऑफ आउटसाइडर, बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक लगाना जारी है, यानी बाहरी लोग वहां नहीं घुस सकते। द सिचुएशन, जो स्थिति है पीड़ित के गांव में, रिमेंड, बनी हुई है, टेंस, तनावपूर्ण, TENSE, टेंस में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। ए डेलीगेशन, एक प्रतिनिधि मंडल था। डेलीगेशन क्या होता है? प्रतिनिधि मंडल। प्रतिनिधि मंडल क्या होता है? चुने हुए लोगों का समूह। अ ग्रुप ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, एक प्रतिनिधि मंडल है तृणमूल कांग्रेस के सांसदों का, विच ट्राइड, जिस प्रतिनिधि मंडल ने कोशिश की थी, रीच, पहुंचने की गांव में, टू मीट, किससे मिलने के लिए? पीड़ित के परिवार से। वॉज मैन हैंडल्ड, उस प्रतिनिधि मंडल के साथ धक्का मुक्की की गई, दुर्व्यवहार किया गया। मैन हैंडल जरूर लिख लेना, MANHANDLE, दुर्व्यवहार करना। उस प्रतिनिधि मंडल के साथ दुर्व्यवहार किया गया। एंड, और क्या हुआ? जो राज्यसभा के MP हैं डेरेक ओब्रियन, पुश्ड, उन्हें धक्का देके जमीन पर गिरा दिया गया पुलिस के द्वारा, लगभग अबाउट मिस लगभग 1.5 किलोमीटर दूर गांव से। लेटर, बाद में, इन द डे, दिन में क्या हुआ? और नेता आए कांग्रेस के, आम आदमी पार्टी के, वर टर्न्ड बैक, उन्हें वापस लौटा दिया गया। किसके द्वारा वापस लौटा दिया गया? प्रशासन के द्वारा। द तृणमूल लीडर्स, जो तृणमूल के नेता हैं, इंक्लूड, जिसमें कौन शामिल है? लोकसभा के MP ककोली घोष, दास्तीदार और प्रतिमा मंडोल, और भूतपूर्व MP ममता ठाकुर। अपार्ट फ्रॉम, इसके अलावा, किसके अलावा ये लोग थे? मिस्टर ओब्रियन के अलावा ये लोग भी थे। सेड, इन्होंने बताया, दे हैड ट्रेवल्ड, उन्होंने यात्रा की थी, इंडिविजुअली, व्यक्तिगत रूप से, मतलब अकेले आए थे, टू द विलेज, गांव में, टू इंश्योर, ये सुनिश्चित करने के लिए कि जो धारा 144 इंपोज की गई है, लागू की गई है, इंपोज लागू करना, उसका उल्लंघन नहीं हो। वायोलेट माने उल्लंघन करना। तो उन्होंने इंडिविजुअली आए थे, अकेले आए थे, व्यक्तिगत रूप से आए थे, ताकि धारा 144 का उल्लंघन नहीं हो, जो कि लागू है। द पुलिस, पुलिस ने रिफ्यूज, मना कर दिया, लेट, अनुमति देने से, लेट मिस अनुमति देना, LET, अलाउ, परमिट। पुलिस ने अनुमति देने से मना कर दिया है। इवन यहां तक के महिला MPओं को भी अनुमति देने से मना कर दिया है, पीड़ित के परिवार से मिलने से, मतलब महिला MP भी नहीं मिल सकती। डिस्पाइट, के बावजूद, रिपीटेड रिक्वेस्ट, बार बार प्रार्थना करने के बावजूद, जब मिस्टर मोंडल ने ट्राइड, कोशिश की, वॉक, चलने की, टुवार्ड्स, की ओर, पीड़ित के घर की ओर चलने की कोशिश की, तो उनको रोक दिया गया SDM प्रेम प्रकाश मीणा के द्वारा। ब्लॉक मिस, रोकना, स्टॉप। दिस लेड टू, जब उन्हें रोका गया तो ये किसका कारण बन गया? लीड टू, कारण होना, और लीड टू की सेकंड थर्ड फॉर्म क्या होती है? लेड। ये कारण बन गया अ टसल, एक झगड़े का। टसल माने झगड़ा, बिटवीन, किसके बीच झगड़ा हो गया? मिस्टर मीना और मिस्टर ओब्रियन के बीच। इन विच, जिसमें क्या हुआ? एक मिनट, ये पूरा न्यूज़पेपर नहीं आ रहा। इन विच से चल रहे हैं, उसके आगे चलेंगे।
पहले पूरा नहीं आ रहा था इसलिए इसको दोबारा से कर लिया। इन विच, जिसमें क्या हुआ, जो एमपी थी पुश डाउन, उन्हें धक्का देके नीचे गिरा दिया गया। द डेलीगेशन, जो प्रतिनिधि मंडल था, लेटर, उसने बाद में स्टेज, आयोजन किया एक धरने का। स्टेज माने आयोजन करना, ऑर्गेनाइज। अराउंड, लगभग 1 किलोमीटर दूर पीड़ित के घर से। अराउंड, लगभग। क्लियर हो गया होगा एकदम। चलिए अब थोड़ा हेडिंग देखते हैं। ट्रंप और उनकी पत्नी टेस्ट पॉजिटिव, पॉजिटिव पाई गई, मतलब उन्हें कोरोना पाया गया है। थ्री हेल्ड, 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। होल्ड फर्स्ट फॉर्म होती है, हेल्ड हेल्ड सेकंड थर्ड फॉर्म। भदोही में एक लड़की की मौत के लिए। आते हैं एलजेपी, पार्टी का नाम है। गो इट अलोन, अकेली चुनाव लड़ेगी। गो इट अलोन जरूर एक साथ लिखना, अकेले दम पे लड़ना। इसमें किसी का सहारा नहीं लेते, न किसी से गठबंधन करते हैं। कोई काम कैसे करते हैं, अकेले। इसे बोलते हैं गो इट अलोन। एलजेपी अकेले चुनाव लड़ेगी बिहार में, बट लेकिन किसका समर्थन करेगी, मोदी का। मतलब चुनाव अकेले लड़ेंगे, जीतने के बाद मोदी जी का समर्थन करेंगे। बैक में समर्थन करना, सपोर्ट। इट विल कंटेस्ट, एलजेपी चुनाव लड़ेगी। कंटेस्ट, चुनाव में प्रतिस्पर्धा करना, चुनाव लड़ना। ऑन, किस मुद्दे पे लड़ेगी चुनाव, एंटी नीतीश प्लैंक, नीतीश विरोधी मुद्दे पर, नीतीश के विरोध करने के मुद्दे पर। प्लैंक माने मुद्दा, इश्यू, पहलू। पहलू कह लो, किसी पहलू पे काम कर रहे होते हैं, किसी मुद्दे पे काम कर रहे होते हैं। तो एलजेपी चुनाव लड़ेगी नीतीश विरोधी मुद्दे पर। प्लैंक मिस मुद्दा, सपोर्ट, और किसका समर्थन करेगी, बीजेपी के सीएम के उम्मीदवार का, चुनाव के बाद। कैंडिडेट जानते होंगे, उम्मीदवार, यानी नीतीश के खिलाफ लड़ेगी चुनाव। हमारे लिए इंपॉर्टेंट वर्ड थे गो इट अलोन, अकेले लड़ना। बैक, समर्थन करना। कंटेस्ट, चुनाव लड़ना। प्लैंक माने मुद्दा, पहलू। पीडीपी लीडर्स, जो पीडीपी के नेता हैं, सीख, प्रयास कर रहे हैं किससे मिलने का, महबूबा मुफ्ती से। इंटेंशन, इरादा। इंटेंशन मिस इरादा, इसकी वर्ब सुनी होगी, इंटेंड, INTEND, इरादा करना। इंटेंड वर्ब होती है, इंटेंड, इंटेंडेड, इंटेंडेड। और इंटेंशन क्या होता है, नाउन। इरादा है, टू एबेट, एबेट माने उकसाना, किसी को किसी अपराध करने के लिए उकसाते हैं तो उसे एबेट बोलते हैं। एबेट वर्ब होती है, एबेटमेंट इसका क्या होता है, नाउन, उकसावा। एबेटमेंट माने उकसावा। इंटेंशन, किसी का इरादा है किसी को आत्महत्या के लिए उकसाने का।
कैन नॉट बी एज्यूम, इसे मानकर नहीं चला जा सकता। एज्यूम मींस मानकर चलना। सपोज, सपोज तो सुना होगा, सपोज करके चलते हैं, मान के चलते हैं। क्या कहना चाहता है कि किसी का इरादा है किसी को आत्महत्या के लिए उकसाने का, इसको मानकर नहीं चल सकते। जैसे कोई व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली, उसके घर वाले जो है वो किसी पे भी आरोप लगा देंगे कि ये हमारे पड़ोसी है, इनने उकसाया था, ऐसे तो उसको फांसी हो जाएगी, जेल हो जाएगी। ऐसे तो उसके घर वाले जिससे दुश्मनी रखते होंगे उसी का नाम रख देंगे कि इसने भड़काया था, इसने उकसाया था आत्महत्या करने के लिए। तो कोर्ट का ये कहना है कि अगर किसी का इरादा है किसी को आत्महत्या को उकसाने का, उसे हम मान कर नहीं चल सकते कि मन में मान लिया कि ये व्यक्ति है, इसका इरादा था, इसने उकसाया था उसको आत्महत्या के लिए। इट हैज टू बी एविडेंट, उस इरादे को, उकसाने के इरादे को मान के नहीं चल सकते। ये इरादा कैसा होना चाहिए? एविडेंट, स्पष्ट, साफ साफ दिखे, दूर से दिख रहा हो कि हाँ उसका इरादा है उकसाने का, क्लियर एकदम दिख रहा हो, तभी उसको सजा होगी। एविडेंट मींस स्पष्ट, क्लियर। क्लियर कह लो। ऑब्वियस कह लो, OBVIOUS, ऑब्वियस मींस भी स्पष्ट, क्लियर। इस लाइन का दोबारा से अर्थ बताता हूं। किसी के अंदर इरादा है किसी को आत्महत्या के लिए उकसाने का, तो उसको एज्यूम करके नहीं चल सकते, सपोज करके नहीं चल सकते, अपने मन में सच मान के नहीं चल सकते, ये मान के नहीं चल सकते कि उसका इरादा था उसको आत्महत्या को उकसाने का। जो इरादा है वो कैसा होना चाहिए? इस पर साफ साफ दिखना चाहिए, तभी उस पर आरोप लग सकते हैं। आगे दिया भी इसी के बारे में, किसी ने उकसाया है किसी को कोई अपराध करने के लिए, तो वो साफ साफ दिखना चाहिए। सॉलिड, ठोस, एंड विजिबल, और दृश्य जो साफ साफ दिखाई दे। सॉलिड मींस ठोस, विजिबल मींस दृश्य जो साफ साफ दिखाई दे। प्रूफ नीडेड, ऐसे सबूतों की आवश्यकता होगी। यानी सबूत कैसे होने चाहिए? ठोस और दृश्य, ऐसे सबूत जो ठोस हो और साफ साफ दिखे, ऐसे सबूतों की आवश्यकता है। किस चीज के लिए सबूतों की आवश्यकता है? सबूत किसके लिए मांगे जा रहे हैं? कि उस व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को आत्महत्या के लिए उकसाया है, इस बात के सबूत। ये बात 3 जजों वाली खंडपीठ ने बताई। मतलब इस पूरी न्यूज का मतलब क्या निकला? मैं बार बार इसको एम्फेसाइज करके बता रहा हूं क्योंकि हमारा टारगेट केवल मीनिंग नहीं है, हमारा टारगेट उसका अर्थ समझना है। इस पूरी न्यूज का मतलब यह है, अगर किसी पर आरोप लग रहा है कि उसने उसको आत्महत्या के लिए या किसी अपराध के लिए उकसाया था, तो वो आरोप जो है एकदम कैसे होने चाहिए? स्पष्ट, इसमें साफ साफ उस व्यक्ति का इरादा दिख रहा हो कि उसने उसको आत्महत्या के लिए उकसाया था। अगर साफ साफ नहीं दिख रहा है तो उसको सजा नहीं होगी। क्लियर हो गया होगा? इंटेंशन, इरादा, इंटेंशन, इरादा, एबेट, उकसाना, सुसाइड, आत्महत्या, एज्यूम, मानकर चलना, अपने मन में एज्यूम को मानकर चलना कह दो, कल्पना करना कह दो, सच मानकर चलना कह दो। एविडेंट, स्पष्ट, सॉलिड, ठोस, विजिबल, दृश्य। क्लियर हो गया होगा एकदम? लोकल बीजेपी लीडर, एक बीजेपी का स्थानीय नेता है, लोकल में से स्थानीय, और 4 अन्य लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। फॉर किस बात के लिए? रन ये चलाते थे सेक्स रैकेट, वैश्यावृत्ति का ग्रोह चलाते थे। कहां पर? राजस्थान में। रैकेट मींस ग्रोह। अच्छे लोगों के ग्रुप को ग्रुप कहते हैं, और गलत काम करने के लिए जो लोग ग्रुप बनाते हैं उसे क्या बोलते हैं? रैकेट। ग्रोह, नकल करने वालों का ग्रोह। क्लियर हो गया होगा? पार्टी रिमूव्स, पार्टी ने हटा दिया है अपने सवाई माधोपुर महिला मोर्चा की मुखिया को हटा दिया है। ब्रांडेड, ब्रांड का मतलब किसी को कोई नाम दे देते हैं, ब्रांड मींस नाम देना। इसका जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होता है ब्रांड, क्या बोलते हैं? ब्रांड। तो क्या नाम दे दिया गया है? विचेस। विच क्या होता है? ये महिलाएं होती हैं विच, जो क्या कहते हैं? जादू टोना करती हैं। इनको चुड़ैल कह लो, डायन कह लो, जादूगरनी कह लो। ये जादू टोना करती हैं, तंत्र मंत्र का काम करती हैं, उनको विच बोलते हैं।
ये पता है गुवाहाटी वगैरह में क्या होता है, महिलाओं को चुड़ैल, जादू टोना करने वाली नाम दे दिया जाता है कि ये महिला है, बहुत जादू टोना करती है। भले ही वो करती हो या नहीं करती हो, बाद में लोग उन्हें पीट पीट के मार डालते हैं, ये आरोप लगाते हुए कि उनके यहाँ कुछ भी गलत होता है तो उस महिला पे आरोप लगा देते हैं कि इसने जादू टोना किया है, और फिर वो गांव वाले सब मिलकर उस महिला को पीट पीट के मार डालते हैं। ये घटनाएं वहां पे बहुत होती हैं। ब्रांडेड बिचेज, क्या नाम दे दिया गया उन महिलाओं को? चुड़ैल, कि ये डायन है, चुड़ैल है, जादू टोना करती है। टू किल्ड, दो महिलाओं को मार दिया गया, उनका दाह संस्कार कर दिया गया। असम में क्रीमेड, दाह संस्कार करना। बिच हंटिंग, बिच हंटिंग तो आपको सिखाया भी था, संदिग्ध व्यक्तियों की तलाश। विच हंटिंग, संदिग्ध व्यक्तियों की तलाश। इसमें संदिग्ध व्यक्ति कौन होती हैं? वो चुड़ैल हैं, उनकी तलाश करते हैं कौन कौन ऐसी महिलाएं जो जादू टोना करती है, चुड़ैल है, डायन है, फिर उसको मार देते हैं। तो बिच हंटिंग, संदिग्धों की तलाश में। क्लेम, दावा किया गया है 107 लाइव्स, कितनी जिंदगियों पर दावा किया है? 107, यानी कितनी महिलाओं की जानें चली गई हैं? 107। ये लिव्स नहीं है, लाइफ का प्लूरल है, लाइव्स, जिंदगियां। राज्य में कब से? 2011 से नवंबर 2019 के बीच इतनी महिलाओं को मार दिया गया। और क्या कह के मार दिया जाता है कि ये चुड़ैल हैं, जादू टोना करती हैं, और कोई भी आपदा आ रही इन्हीं की वजह से आ रही है। ये न्यूज तो मैं आप लोगों को पढ़ाते ही हूँ, वॉकअप भी बताता हूँ, लेकिन मुझे उस टॉपिक के बारे में भी पूरी नॉलेज होती है। ये नहीं कि अपने मन से कुछ भी बता दो, ये बिचेस के बारे में पूरा पढ़ा हुआ है मैंने। 16%, जो 16% पीडीएस राइस है, पीडीएस जानते होंगे, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, उसका जो जानते होंगे गांव में राशन की दुकानें होती हैं, उसका जो राइस, चावल का संग्रह है एमपी में, तो एमपी में चावल का स्टॉक है, संग्रह है, उसमें से 16% चावल अनफिट है, अयोग्य है, खाने के लायक नहीं है, अनफिट, अयोग्य। आते हैं हाथरस केस, हाथरस के मामले की बात चल रही है। हंड्रेड्स, सैकड़ों लोग गैदर, इकट्ठे हो गए, गैदर मींस कलेक्ट। हाथरस मामले में सैकड़ों लोग इकट्ठे हो गए जंतर मंतर पर। डिमांड क्या मांग कर रहे हैं? योगी जी के इस्तीफे की, रेजिग्नेशन, इस्तीफा, इसकी वर्ब सुनी होगी, रिजाइन, RESIGN। एक्टिविस्ट, जो कार्यकर्ता हैं, एंड पॉलिटिशियन, जो पॉलिटिशियन, राजनेता हैं, ब्लेम, उन्होंने दोष लगाया है पुलिस पर। फॉर, किस बात के लिए दोष लगाया है? नॉट लेटिंग, कि पुलिस उन्हें अनुमति नहीं दे रही है। लेट मिस अनुमति देना, अलाउ, परमिट। कार्यकर्ता और राजनेताओं ने पुलिस पर दोष लगाया है कि पुलिस उन्हें अनुमति नहीं दे रही है। मीट, किससे मिलने की अनुमति नहीं दे रही है? पीड़ित के घर वालों से। किन माने? परिवारीजन, घर वाले। कॉलिंग इंसिडेंट, और इस घटना को क्या कह के पुकारा है? इंसिडेंट, घटना। पेनफुल, बहुत ही पीड़ादायक घटना है। केजरीवाल सेज, केजरीवाल ने कहा है जो पीड़ित का परिवार है, शुड नॉट बी पुट, उसे नहीं रखा जाना चाहिए अंडर लॉक एंड की। ये पूरा फ्रेज है, अंडर लॉक एंड की, कैद। अंडर लॉक एंड की का मतलब कैद में, इन प्रिजन। भाई एक तरह से जेल में ही हो गए, किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा, कैद में। मतलब केजरीवाल का कहना है कि पीड़ित के परिवार को कैद में रखा जाना नहीं चाहिए। ये जरूर लिख लेना, अंडर लॉक एंड की। आते हैं
फाइंड सॉल्यूशन, हल का पता लगाओ। फाइंड माने पाना, पता लगाना। हल का पता लगाओ कि सॉल्यूशन क्या है। फ्लडिंग, जो पानी भर जाता है बेसमेंट में। तलघर, बेसमेंट जानते होंगे, तलघर जो जमीन में नीचे मकान बने होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, बेसमेंट। क्लियर। तलघर, तलघर में जो पानी भर जाता है, बाढ़ आ जाती है। फ्लड जानते होंगे, बाढ़ आ जाना, पानी से भर जाना। तलघरों में पानी भर जाता है, उसके हल का पता लगाओ। 9 किलोमीटर लॉन्ग, 9 किलोमीटर लंबे साइकिल ट्रैक, साइकिल का रास्ता है, इनॉग्रेटेड, इसका उद्घाटन किया गया है गुड़ग्राम में। इनॉग्रेट, उद्घाटन करना। ओवर, से ज्यादा, 1500 से ज्यादा लोग बाइस्किल्ड, उन्होंने साइकिल चलाई। ये बाइस्किल वर्ब है, साइकिल चलाना, बाइस्किल, बाइस्किल्ड, बाइस्किल्ड। ऑन द, किस पे चलाई साइकिल, न्यू स्ट्रेच, जो नया क्षेत्र है, किस अवसर पे चलाई, गांधी जयंती के अवसर पर। ऑकेजन, अवसर, मौका। स्ट्रेच क्या होता है, दो स्थानों के बीच की जो दूरी होती है वो स्ट्रेच कहलाती है। क्षेत्र, एरिया। एनडीएमसी, जो एनडीएमसी है, ओपन, उसने अनावरण कर दिया है, शुरुआत कर दी है। एक डेडिकेटेड साइकिल कॉरिडोर है, डेडिकेटेड, समर्पित। समर्पित का मतलब केवल उसी काम में आएगा। साइकिल कॉरिडोर, साइकिल का रास्ता है। कॉरिडोर माने रास्ता, गलियारा। अच्छा, डेडिकेटेड का मतलब क्या है, उस रास्ते पे और वाहन नहीं चलेंगे, केवल क्या चलेगी, साइकिल। डेडिकेटेड मींस समर्पित, वो केवल साइकिल के लिए समर्पित है, मतलब उस पर केवल साइकिल चलेगी। कॉरिडोर, गलियारा, रास्ता, डेडिकेटेड, समर्पित। रोड्स, जो सड़कें हैं, अराउंड, किसके चारों ओर की सड़कें हैं, आश्रम चौक। आश्रम चौक के चारों ओर की जो सड़कें हैं, टू बियर द ब्रंट ऑफ, वो बुरा असर झेलेंगी। ये बियर द ब्रंट ऑफ जरूर लिख लेना। बुरा असर झेलना, किसी चीज के दुष्प्रभाव को झेलना, बुरे असर को झेलना। जैसे कोरोना आ गया तो जितने भी टीचर हैं, स्टूडेंट हैं, पूरा देश ने उसके बुरे असर को झेला है। क्लियर। वी आर बियरिंग द ब्रंट ऑफ कोरोना। क्लियर। जो सड़कें हैं आश्रम चौक के चारों ओर, वे किसके बुरे असर को झेलेंगी, जो वहां पर निर्माण काम होगा, निर्माण का काम होगा। कंस्ट्रक्शन जानते होंगे, निर्माण, निर्माण होगा तो सड़कें खराब होंगी। प्रोजेक्ट्स, जो परियोजनाएं हैं, अंडरटेकन, प्रारंभ की गई हैं। अंडरटेक, प्रारंभ करना। अंडरटेक फर्स्ट फॉर्म होती है, अंडरटुक सेकंड फॉर्म होती है, अंडरटेकन थर्ड। परियोजनाएं स्टार्ट की गई हैं टू ईज कंजेशन, भीड़ भाड़ को कम करने के लिए। ईज मिस कम करना, कंजेशन मिस भीड़ भाड़। भाई वहां बहुत ज्यादा भीड़ होती होगी, उसको कम करने के लिए परियोजनाएं बनाई जा रही है। कहां पर, शहर के सबसे ज्यादा व्यस्ततम, बिजीएस्ट, सबसे ज्यादा व्यस्ततम ट्रांजिट पॉइंट, गमनागमन के बिंदुओं पर। ट्रांजिट क्या होता है, गमनागमन। ये गमनागमन क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह हम जाते हैं किसी जगह से होते हुए, उसको क्या बोलते हैं, ट्रांजिट। एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने की प्रक्रिया किसी जगह से होते हुए। मान लीजिए मैं वाटर वर्क्स जा रहा हूं, कहां से होते हुए, भगवान टॉकीज से, तो ये क्या हो गया, भगवान टॉकीज क्या हो गया, ट्रांजिट पॉइंट, वहां से गुजरते हैं। एक जगह से दूसरी जगह जाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, ट्रांजिट, किसी जगह से होते हुए। क्लियर हो गया होगा एकदम। बियर द ब्रंट ऑफ समझ में आ गया होगा, बुरा असर झेलना। कंस्ट्रक्शन, निर्माण, अंडरटेक, प्रारंभ करना। ईज, कम करना। कंजेशन माने भीड़, बिजीएस्ट, व्यस्तम। ट्रांजिट, गमनागमन, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने की प्रक्रिया किसी जगह से होते हुए। क्लियर। वुमेन हेल्ड, एक महिला को गिरफ्तार कर लिया गया फॉर चीट, उसने ठगा था लोगों से 2 करोड़ से ज्यादा। चीट मिस ठगना,
चीट को कह सकते हैं ड्यूप, डी फ्रॉड, स्विंडल, स्विंडल माने भी क्या होता है ठगना, ड्यूप माने भी क्या होता है ठगना, डी फ्रॉड माने भी क्या होता है ठगना, चीट माने भी क्या होता है ठगना, बिल्क माने भी क्या होता है ठगना। क्लियर? इन सबका मतलब ठगना। बिल्क, स्विंडल, ड्यूप, डी फ्रॉड और चीट। क्लियर हो गया होगा एकदम? और डिसीव तो पता ही होगा, DECEIVE। मैन अरेस्टेड, एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है इम्पर्सनेशन, छद्म वेश के लिए। ये इम्पर्सनेशन क्या होता है? किसी व्यक्ति की जगह दूसरा व्यक्ति जाता है, उसको इम्पर्सनेशन कहते हैं। मेरा एग्जाम हो और मेरा भाई मेरी जगह एग्जाम दे रहा हो तो इम्पर्सनेशन। अमर उजाला में सुना होगा मुन्ना भाई, क्या बोलते हैं इनको? मुन्ना भाई। तो एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया इम्पर्सनेशन के लिए, छद्म वेश के लिए, नकली रूप के लिए, किसी दूसरे का रूप धारण करने के लिए, एंड ड्यूपिंग, और ठगने के लिए। ड्यूप तो भी सिखाया ही था ऊपर, ड्यूप माने ठगना। इम्पर्सनेशन जानते होंगे, किसी व्यक्ति की जगह कोई दूसरा व्यक्ति उपस्थित रहता है, उसे क्या बोलते हैं? इम्पर्सनेशन। क्लियर? कोई व्यक्ति कोचिंग खोल ले, कहे मेरा ही नाम SM दुबे है, तो वो क्या कर रहा है? मेरा इम्पर्सनेशन, नकली रूप धारण कर रहा है, छद्म वेश। कई लोग अपने आप को अधिकारी घोषित कर देते हैं और गाड़ियों में चलते हैं, तो वो इम्पर्सनेशन ही तो कर रहे होते हैं। काला कोट पहन के ट्रेन में पहुंच जाओ, बता दो मैं TT हूं, टिकट चेक करने लगो, तो आप क्या कर रहे हो? इम्पर्सनेशन। आज वोकैब काफी अच्छी है, थोड़ा ध्यान देना, ठीक है? बीजेपी रैंप अप, रैंप अप माने बढ़ाना, इंक्रीज। बीजेपी बढ़ाएगी आउटरीच प्रोग्राम, आउटरीच कार्यक्रम को बढ़ाएगी कृषि विधेयकों के बारे में, कृषि कानून के बारे में, फार्म एक्ट, कृषि कानून। आउटरीच प्रोग्राम क्या होता है? दूसरों की मदद के लिए, गरीबों की मदद के लिए उनके पास पहुंचने का कार्यक्रम। आउटरीच का मतलब होता है दूसरों की मदद के लिए उनके पास पहुंचना। ये आउटरीच वर्ड क्यों आता है? रीच भी तो आ सकता है। आउटरीच का मतलब होता है वो लोग हमारे पास नहीं आएंगे, हम चल के उनके पास जाएंगे। तो आउटरीच का मतलब दूसरों की मदद के लिए उनके पास चल के जाना। क्लियर हो गया? ऐसे क्या आप पहुंचेंगे? बोलेंगे आउटरीच, दूसरों की मदद के लिए उनके पास जाना। 2920 वायरस के संक्रमण है, 37 मौतें की सूचना मिली है दिल्ली में। टोटल मामले राइज बढ़ के हो गए हैं इतने, 2,85,672। राइज में बढ़ना। राइज की 3 फॉर्में पता होंगी, राइज, रोज, राइजन। तीनों फॉर्में क्लियर कर लो किसी भी वर्ड की, आगे ग्रामर में काम आएंगे। फार्मर्स आउटफिट, किसानों के जो संगठन है, आउटफिट में संगठन, ऑर्गेनाइजेशन, ग्रुप। जो किसानों के संगठन है, स्टेज आयोजित करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे, प्रोटेस्ट, विरोध आयोजित करेंगे अक्रॉस हरियाणा, पूरे हरियाणा में। अक्रॉस का मतलब बताया था पूरे, अगर आ जाए अक्रॉस द कंट्री तो पूरे देश में। क्लियर? किसके खिलाफ? नए कानून के खिलाफ, कृषि कानून के खिलाफ। AIKSCC संस्था का नाम है। ऑल्सो सीक, क्या प्रयास कर रही है? रेजिग्नेशन, किसके इस्तीफा पाने का प्रयास कर रही है? जो उप मुख्यमंत्री है वहां के, दुष्यंत चौटाला, उनके इस्तीफा पाने का प्रयास कर रहे हैं। सीख तो जानते होंगे, पाने का प्रयास करना। सीख फर्स्ट फॉर्म होती है SOUGST, SOUGST सेकंड और थर्ड फॉर्म। इश्यू जारी करो, इश्यू जारी करना। इश्यू नाउन के रूप में आए तो मुद्दा होता है, वर्ब के रूप में जारी करना। यहां तो वर्ब के रूप में आ रहा है, और जब वर्ब के रूप में आए तो उसका नाउन क्या बनता है? इश्यूएंस।
ISSUANCE, इश्यूएंस, जारीकरण। गाइडलाइंस, नियम, रूल्स, नियम जारी करो दशहरा और रामलीला के लिए कि किन नियमों के तहत कार्यक्रम होंगे। फोर्टीन अरेस्टेड, 14 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है फॉर स्टीलिंग। क्या चुराते थे वो लोग? टू व्हीलर, दो पहिया वाहन। पुलिस क्लेम, पुलिस ने दावा किया है, हैव रिकवर्ड, कि पुलिस ने बरामद कर ली है। रिकवर माने प्राप्त करना, बरामद करना। रिकवर का नाम रिकवरी। रिकवर का एक अर्थ बरामद करना होता है, दूसरा रिकवर का अर्थ स्वास्थ्य में सुधार होना होता है। 116 बाइकें बरामद की हैं आरोपी से। एक्यूज कौन होता है? आरोपी। फिफ्टीन मोर डाई, 50 मोर डाई, 50 और लोग मर गए हैं। 50 मोर डाई, 50 और लोग मर गए हैं कोविड-19 से। कहां पर? पंजाब में। इज देयर जंगल राज, क्या जंगल राज फैला हुआ है हरियाणा में? किसने पूछा है? पंजाब के सीएम ने। प्रिवेल, फैलना, व्याप्त होना। क्या जंगल राज व्याप्त है, फैला हुआ है? अमरिंदर फ्यूम्स, अमरिंदर क्रोधित हो गए हैं। फ्यूम मिस क्रोधित होना, FUME फर्स्ट फॉर्म, FUMED सेकंड थर्ड फॉर्म। क्रोधित होना। बी एनरेज्ड, एनरेज्ड भी क्या होता है? क्रोधित। एनरेज्ड, क्रोधित होना। बी एंग्री, बी माने होना, एंग्री मीन्स क्रोधित। बी फ्यूरियस, इन सबका मतलब क्रोधित है। फ्यूरियस, एंग्री, एनरेज्ड। FURIOUS क्रोधित, ANGRY एंग्री क्रोधित, ENRAGD एनरेज्ड मीन्स भी क्रोधित। क्लियर? अमरिंदर क्रोधित हो गए हैं किस पर? हरियाणा सरकार की योजना पर। क्या है हरियाणा सरकार की योजना? नॉट अलाउ, कि वो अनुमति नहीं देगी राहुल की रैली को राज्य में घुसने की। राहुल कोई रैली निकाल रहे होंगे, उसको राज्य में घुसने की अनुमति वहां की सरकार नहीं देगी। इस बात पर अमरिंदर कैसे हो गए? नाराज, क्रोधित। क्लियर? सिक्सटीन परसेंट, जो 16% PDS राइस है। PDS जानते होंगे, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो राशन मिलता है गरीबों को, वही। तो इसको पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हिंदी में क्या कहेंगे? जन वितरण सेवा। स्टॉक, इसका जो संग्रह है कहां पर? MP में। उसमें से 16% चावल अयोग्य है मानव के उपभोग के लिए। ह्यूमन, मानव। कंजम्पशन, उपभोग। उपभोग का मतलब खाते हैं, पीते हैं, यूज करते हैं। ये कंजम्पशन बना हुआ है कंज्यूम से। कंज्यूम, उपभोग करना, किसी चीज को यूज करना, खाना पीना। हम लोग भी तो कंज्यूमर कहलाते हैं, उपभोक्ता। स्टेट वाइड, राज्यव्यापी। राज्यव्यापी का मतलब पूरे राज्य में। इंस्पेक्शन, निरीक्षण, अंडरटेक, प्रारंभ किया गया है। अंडरटेक, प्रारंभ करना। पूरे राज्यव्यापी निरीक्षण प्रारंभ हुआ है। फॉलोइंग, किसके बाद ये राज्यव्यापी निरीक्षण प्रारंभ हुआ है? जब चेकिंग की गई थी किसके द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा। पहले केंद्र सरकार ने चेकिंग की होगी, कुछ गलत मिला होगा। अब राज्यव्यापी, या पूरे राज्य में। जहां चलिए पहले एक आध जगह चेक हुआ, वहां गलती मिली होगी, तो पूरे राज्य में। चेक माने जांच, फॉलोइंग के बाद। क्लियर? अखिल गोगोईस ग्रुप, अखिल गोगोई का एक ग्रुप है, समूह है, फॉर्म उसने बना लिया है राजनीतिक दल। फॉर्म मिस बनाना, फॉर्म की 3 फॉर्में होती हैं, फॉर्म्ड, फॉर्म, और नाउन होता है फॉर्मेशन, निर्माण। राज और दल,
इज द फोर्थ पार्टी, ये चौथी पार्टी है, टू हैव इमर्ज, जिसका उदय हुआ है। यानी इससे पहले 3 पार्टियों का और उदय हो चुका है वहां पे, अभी अभी कुछ ही दिन पहले। इमर्ज, उदय होना, उदय होने का मतलब निकल के बाहर आना। किससे पहले आ गई ये सब पार्टियां? 4 पार्टियां निकल के बाहर आ गई हैं 2021 असम चुनाव से पहले। अहेड ऑफ, से पहले, बिफोर, अहेड ऑफ माने से पहले, इमर्ज उदय होना, उभर कर बाहर आना। कंपेंसेशन, मुआवजा मिलेगा फॉर किन? घर वालों को, मारे गए सैनिक के घर वालों को। किन माने घर वाले, परिवारीजन। सरपंच अटैक, सरपंच पर हमला कर दिया गया पंजाब में। पुलिस डू नॉट रूल आउट, पुलिस ने इंकार नहीं किया है। रूल आउट मींस डिनाई, इंकार करना। पुलिस ने इंकार नहीं किया है। पुरानी दुश्मनी है एक कारण, मतलब पुरानी दुश्मनी एक कारण हो सकती है, इस बात से पुलिस ने इंकार नहीं किया। मतलब पुलिस का कहना है पुरानी दुश्मनी एक कारण हो सकती है। मोटिव, मोटिव माने रीजन, रीजन कह लो, कॉज कह लो। मोटिव मीन्स कारण, कारण या उद्देश्य एक ही अर्थ निकलता है, पर्पज भी कह सकते हैं इसे। पुलिस ने पुरानी दुश्मनी को कारण के रूप में इंकार नहीं किया है, मतलब पुरानी दुश्मनी भी कारण हो सकती है। बिहाइंड द असॉल्ट, इस हमले के पीछे। असॉल्ट मीन्स अटैक, यानी पुलिस ने इस हमले के पीछे पुरानी दुश्मनी एक कारण हो सकती है, इस बात से इंकार नहीं किया है। एनमिटी, एनमिटी जानते होंगे, दुश्मनी, शत्रुता। होस्टिलिटी, होस्टिलिटी मीन्स भी शत्रुता। एनिमोसिटी, ANIMOSITY मीन्स भी शत्रुता। एनिमस मीन्स भी शत्रुता। एनिमोसिटी शत्रुता, ANIMOSITY, HOSTILITY होस्टिलिटी शत्रुता, और एनिमस ANIMUS, एनिमस का मतलब भी शत्रुता। कांग्रेस क्लेम्स, कांग्रेस ने दावा किया है फुलफिलमेंट, कि उन्होंने पूरा कर दिया है जो चुनाव घोषणा पत्र में वादे किए थे, उनको पूरा कर दिया है। मैनिफेस्टो, चुनाव घोषणा पत्र, ये चुनाव से पहले सभी राजनीतिक पार्टियां लेके आती हैं, जब हम सत्ता में आ गए तो इन बातों को पूरा करेंगे। जैसे बीजेपी ने लिया था कि राम मंदिर बनवाएंगे और धारा 370 खत्म करेंगे, तो ये चुनाव घोषणा पत्र उसी को बोलते हैं जिसमें वादे किए जाते हैं। तो कांग्रेस क्या दावा कर रही है कि जो वादे उसने चुनाव घोषणा पत्र में किए थे उनको फुलफिल कर दिया है, पूरा कर दिया है। पार्टी रिलीजेस, पार्टी ने जारी किया है, कांग्रेस पार्टी ने जारी कर दिया है रिपोर्ट कार्ड इन जयपुर, रिपोर्ट कार्ड जारी कर दिया है। प्रगति पत्र जारी कर दिया है। जब हम लोग छोटी क्लास में पढ़ते थे तो रिपोर्ट कार्ड मिलता था लास्ट में, तो पता चलता था पास हुए कि फेल हुए, उसे बोलते हैं प्रगति पत्र, कि इस बच्चे ने पूरे साल में क्या क्या प्रगति की है। पुलिस रिक्रूटमेंट, पुलिस की भर्ती का जो एग्जाम होना था, परीक्षा होनी थी, रीशेड्यूल, उसका कार्यक्रम दोबारा से निर्धारित किया गया है असम में। शेड्यूल जानते होंगे, कार्यक्रम निर्धारित करना, रीशेड्यूल दोबारा से कार्यक्रम निर्धारित करना। 20 हेल्ड, 20 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। होल्ड, गिरफ्तार करना। सो फार, अब तक। फॉर, किस मामले में? क्वेश्चन पेपर लीक हो गया था, क्वेश्चन पेपर का एग्जाम से पहले ही खुलासा हो गया था। लीक मींस खुलासा होना। फ्लड वाटर्स, जो बाढ़ का पानी है असम में, रिसीड, कम हो गया है। जब पानी वगैरह कम होता है बाढ़ का तो उसके लिए क्या वर्ड आता है? रिसीड। इसी से तो बना हुआ है रिसेशन, मार्केट में रिसेशन आ गया है, मंदी आ गई है। बाढ़ का पानी कम हो गया है, 2,41,000 लोग हिट हो गए हैं, प्रभावित हो गए। हिट मींस अफेक्टेड, प्रभावित।
गोलापारा, मोरीगांव, होजाई, ये जिले के नाम है। स्टिल, अब भी, रिमेन, बने हुए हैं। सबमर्ज, जलमग्न बने हुए हैं, पानी में डूबे बने हुए हैं। सबमर्ज, SUBMERG, पानी में डूबना, जलमग्न होना। सबमर्ज और रिसीड, दो ही तो वर्ड है इसमें इंपॉर्टेंट, दोनों वर्ड एकदम क्लियर कर लेना। मैन क्विट, एक व्यक्ति ने छोड़ दी। क्विट माने लीव, रिजाइन, छोड़ना, इस्तीफा देना। एक व्यक्ति ने छोड़ दी थी मेकअप आर्टिस्ट की नौकरी। मेकअप आर्टिस्ट कौन होता है? जो ये हीरो वगैरह, हीरो हीरो रहते हैं, इनका मेकअप वगैरह करते हैं, तो उससे मेकअप आर्टिस्ट बोलते हैं। मेकअप जानते होंगे, चेहरे को सुंदर बनाने के लिए क्रीम वगैरह वो सारी चीजें लगाते हैं, उसे मेकअप बोलते हैं। तो एक व्यक्ति ने मेकअप कलाकार की, मेकअप आर्टिस्ट की नौकरी छोड़ दी टू सेल, और क्या बेचने लगा? ड्रग्स, नशीली दवाइयां बेचने लगा। उसे लगा हुआ नशीली दवाई में ज्यादा प्रॉफिट है, मेकअप आर्टिस्ट में कम पेमेंट मिलता होगा। अरेस्टेड, उसे क्या कर लिया गया? गिरफ्तार। क्राइम ब्रांच, जो अपराध शाखा है। सीज, उसने जब्त कर ली है मैफेड्रोन, ये नशीले पदार्थ का नाम है। बर्थ, जिसकी कीमत कितनी है? 3,15,000। बर्थ मिस कीमत होना, WORTH। ड्यूओ, दोनों से। ड्यूओ में कितने लोग आते हैं? 2। और ट्रियो होता तो 3, और क्वार्टेट होता तो 4। हिंदी में पता क्या बोलते हैं? ट्रियो को तिकड़ी, क्वार्टेट को चौकड़ी, और ड्यूओ को युगल। ड्यूओ को हिंदी में क्या कहा जाता है? युगल। युगल का मतलब 2 लोग, वो मैन मैन भी हो सकते हैं, मैन वुमेन भी हो सकते हैं। पार्थ्स ट्वीट, पार्थ ने जो ट्वीट किया था, ट्विटर पे कुछ लिखा था, एक्सप्रेस हिज ओपिनियन। तो ट्विटर पे जो पार्थ ने लिखा है वो उसकी खुद की राय है। एक्सप्रेस मींस व्यक्त करना, उसने अपनी खुद की ओपिनियन व्यक्त की है, अपनी खुद की राय व्यक्त की है। नॉट दैट ऑफ, वो राय एनसीपी पार्टी की नहीं है। ये बात अजीत पवार ने कही है। अजीत पवार का कहना है पार्थ ने जो ट्विटर पे लिखा है वो उसकी खुद की राय है, उनकी पार्टी की राय नहीं है। ही हिट आउट, उन्होंने आलोचना की है। हिट आउट एट, आलोचना करना। योगी आदित्यनाथ की आलोचना की है, किस बात के लिए? कि योगी आदित्यनाथ ने राहुल गांधी को बीच में रोक लिया, उस गांव में जाने नहीं दिया। अबस्ट्रक्ट माने रोकना, ब्लॉक, ब्लॉक कह लो, स्टॉप कह लो, किसी को रुकावट डाल देते हैं, रोक लेते हैं। अबस्ट्रक्ट का ही तो नाम है, अबस्ट्रक्शन, रुकावट। जिन लोगों की लाइव क्लास नहीं हो पा रही है वो टेंशन न लें, शाम तक मैं इनका रिकॉर्डेड वीडियो डाल देता हूं, उससे पढ़ लें। कश्यप डिनाई, कश्यप ने इंकार किया है। डिनाई, इंकार करना। बलात्कार के आरोपों से इंकार किया। इस पर बलात्कार के आरोप लगे हैं लेकिन इसने इनकार किया। एलिगेशन, आरोप। डिनाई, इंकार करना, मना करना। ही प्रोवाइड, उसने दे दिए हैं। प्रोवाइड मींस देना, उपलब्ध कराना। उसने किस बात के सबूत दे दिए? एविडेंस माने सबूत। उसने ये सबूत दे दिए कि वो श्रीलंका में था अगस्त 2013 में। क्लियर? घटना के समय वो था ही नहीं इंडिया में। फार्म बिल्स, जो कृषि विधेयक आया है, कांग्रेस लॉन्चेस, कांग्रेस ने प्रारंभ कर दिया है। लॉन्च, शुभारंभ करना, प्रारंभ करना। राज्यव्यापी हस्ताक्षर अभियान प्रारंभ कर दिया है। स्टेट वाइड, राज्यव्यापी, पूरे राज्य में सिग्नेचर, हस्ताक्षर कैंपेन अभियान। ये हस्ताक्षर अभियान क्या होता है? उसके विरोध में लोगों के हस्ताक्षर लेंगे, वे दिखाएंगे इतने लाख लोगों ने हस्ताक्षर किए, ये सब विरोध में। प्रोटेस्ट, जो विरोध है, ऑर्गेनाइज, आयोजित किए गए, ऑर्गेनाइज को होल्ड कह सकते हो।
इन ऑल डिस्ट्रिक्ट, सभी जिलों में। किसे मनाने के लिए? गांधी जयंती। मार्क का मतलब निशान नहीं है, मार्क का मतलब सेलिब्रेट। कोई उत्सव मनाते हैं। तुमने तो मार्क का मतलब केवल निशान ही पढ़ा होगा अब तक। न्यू, नया। कैब, कैब माने होती है टैक्सी। नया टैक्सी एग्रीगेटर आ गया है। एग्रीगेटर क्या होता है समझ लो। इसकी वर्ब होती है एग्रीगेट। इसकी वर्ब क्या होती है? एग्रीगेट। एग्रीगेट क्या होता है पहले से समझ लो। तो एग्रीगेटर तो अपने आप ही समझ में आ जाएगा। एग्रीगेट माने कलेक्ट, इकट्ठा करना। गैदर, GATHER। तो एग्रीगेटर क्या हो गया? एग्रीगेट तो इकट्ठा करना हो गया। एग्रीगेटर क्या हो गया? वो कंपनी जो किसी चीजों को इकट्ठा कर लेती है। ये टैक्सी एग्रीगेटर क्या होता है? कैब एग्रीगेटर क्या होता है? कैब और टैक्सी तो एक ही बात है। इनके पास बहुत सारी टैक्सी होती है, फिर उनको वो चलाते हैं और पैसे कमाते हैं। जैसे ओला सुना होगा आपने, ओला कैब। वो ओला भी तो कैब एग्रीगेटर है, उसके पास ओला के नाम से बहुत सारी टैक्सी हैं। किसी को जाना हो, ओला ऑनलाइन बुक कराओ, तुरंत आ जाती है। जुड़ी एक ही कंपनी से, कंपनी एक ही है। क्लियर हो गया? तो उस ओला भी तो एक प्रकार का कैब एग्रीगेटर है। क्लियर हो गया? एक नया टैक्सी एग्रीगेटर आ रहा है। एग्रीगेटर का मतलब उसके पास कलेक्शन होगा, बहुत सारी टैक्सी होंगी, जिसे किराया चाहिए वो ले जा सकता है। ये पैसे इसी से कमाते हैं। एक ग्रुप बना लेते हैं और उसमें बहुत सारी टैक्सियों को जोड़ देते हैं और इनका अपना उसमें इनकम रहती है। तो एक नया टैक्सी एग्रीगेटर आ गया है। स्टार्ट, उसने प्रारंभ कर दिया है पायलट सर्विस। पायलट सर्विस कह लो, पायलट प्रोजेक्ट कह लो। क्या मतलब होता है पायलट प्रोजेक्ट? पायलट सर्विस क्या होती है, पायलट प्रोजेक्ट क्या होता है, इसे समझ लो। किस कोई योजना हम बनाते हैं, कोई नई कंपनी आती है, पहले वो प्रयोग करके देखती है। अगर उसका काम सही चल रहा है तो फिर उसकी बहुत सारी ब्रांचें बना देती है। तो ये जो नई टैक्सी की एग्रीगेटर आया है, नई टैक्सी की कंपनी आई है, ये पहले पायलट सर्विस चलाएगी। पायलट सर्विस का मतलब प्रयोग करके देखेगी। अगर सफल रहा तो सभी राज्यों में, सभी शहरों में उसको चला देगी। ओला सबसे पहले सभी राज्यों में थोड़ी चला था। पहले कुछ मेट्रोपॉलिटन सिटी में आया था, वहां सफल हुआ, फिर आगरा में भी आ गया, फिर हर जगह धीरे धीरे चलने लगा। और सफल होता जाएगा तो और छोटे छोटे शहरों में भी पहुंचा जाएगा। पायलट सर्विस, प्रायोगिक सेवा। पायलट सर्विस को कहेंगे प्रायोगिक सेवा, प्रयोग के तौर पर सेवा। प्रायोगिक का मतलब प्रयोग के तौर पर। प्रयोग के तौर पर का मतलब सफल हो गया तो विस्तार कर देंगे, असफल हो गया तो वही काम खत्म कर देंगे, फिर आगे नहीं बढ़ाएंगे। क्लियर हो गया? पायलट प्रोजेक्ट वो होता है जो चला के देखा जाता है, अगर वो सफल है तो फिर हर जगह चलाया जाएगा, नहीं चल रहा है तो बंद कर दिया जाएगा। प्रायोगिक सेवा, प्रयोग के तौर पर सेवा। क्लियर हो गया? पायलट सर्विस जरूर क्लियर कर लेना। कैब एग्रीगेटर क्लियर हो गया होगा एकदम। हाई कोर्ट ग्रांट्स बेल। ग्रांट माने देना। हाई कोर्ट ने जमानत दे दी उस व्यक्ति को जो आरोपी है, एक्यूज है, अपनी भूतपूर्व पत्नी के बलात्कार करने का आरोपी है। एक्स बाय भूतपूर्व पत्नी। स्टेडी स्ट्रीम। स्टेडी आपको सिखाया था, कल भी सिखाया था, निरंतर, रेगुलर। निरंतर, तांता लगा हुआ है। स्ट्रीम माने तांता। तांता क्या होता है? बहुत सारे लोग आ रहे होते हैं, उसको तांता बोलते हैं। एक निरंतर तांता लगा हुआ है भ्रमणकारियों का। कहां पे? बापू कुटीर पर। बापू कुटीर पर विजिट करने वालों का, भ्रमणकारियों का नियमित तांता लगा हुआ है। तांता का मतलब लाइन लगा के लोग आ रहे हैं। स्ट्रीम, स्ट्रीम को इंग्लिश में कहेंगे अगर तांता समझ में नहीं आ रहा हो तो। अ कंटिन्यूअस फ्लो,
लगातार बहाव। अच्छा, भ्रमणकारियों का बहाव, बहाव का मतलब क्या है? लगातार आ रहे हैं। बहाव का मतलब बहते हुए आ रहे हैं, बहते हुए का मतलब ये नहीं पानी में आ रहे हैं, मतलब लगातार लाइन लगा के आ रहे हैं। तो इसको, स्ट्रीम को बहाव कह लो, फ्लो कह लो। इंग्लिश में क्या कहेंगे? कहते हैं लोगों का फ्लो आ रहा है। उसकी कोचिंग पे तो स्टूडेंट फ्लो में आ रहे हैं। फ्लो का मतलब तांता लगा हुआ है, मतलब बहुत आ रहे हैं। क्लियर? निरंतर तांता लगा हुआ है घूमने वालों का बापू कुटीर पर, यानी बहुत ज्यादा लोग आ रहे हैं। स्ट्रीम क्लियर कर लेना, तांता कह लो या बहाव कह लो, इंग्लिश में फ्लो। कॉपीज, प्रतिलिपियां हैं उस भाषण की, स्पीच, भाषण डिलीवर जो दिया गया था गांधी जी के द्वारा। गांधी जी के द्वारा जो भाषण दिया गया था, जब वो गांधी जी पहली बार विजिट करने आए थे सेवाग्राम, तो गांधी जी पहली बार सेवाग्राम में जब घूमने आए थे, उस समय उन्होंने जो भाषण दिया था, उस भाषण की फोटोस्टेट, प्रतिलिपियां सर्कुलेट चारों ओर फैला दी गई हैं। सर्कुलेट, चारों ओर फैलाना। कोई चीज सर्कुलेट की जाती है तो एक ही जैसी चीज कई लोगों के पास पहुंचाई जाती है। कॉपियां कई सारी करवा के बंटवा दूं, मैं एक नोट्स हो मेरे पास, वही नोट्स लाखों स्टूडेंट में बंटवा दूं, तो नोट्स को मैंने क्या कर दिया? सर्कुलेट। सर्कुलेट चारों ओर फैलाना। ध्यान रखना, सर्कुलेट में एक ही चीज रहती है, अलग अलग चीजें नहीं रहती, उसी की फोटो स्टेट बढ़ती है। क्लियर? या मान लो स्टेट गवर्नमेंट ने कोई डिसीजन लिया है कितने तारीख को छुट्टी रहेगी, और उस आदेश को सर्कुलेट कर दिया, मतलब आदेश एक ही है लेकिन पहुंचेगा हर एक जिले में। उद्धव, जो उद्धव ठाकरे हैं, बैट फॉर, उन्होंने समर्थन किया है। बैट फॉर जरूर लिख लेना। BAT फर्स्ट फॉर्म होती है, BATTED, BATTED सेकंड थर्ड फॉर्म। सपोर्ट, बैट फॉर माने सपोर्ट, समर्थन करना। उद्धव ठाकरे ने समर्थन किया है, किस बात का समर्थन किया है? हेरिटेज स्टेटस, कि विरासत का दर्जा दिया जाए सेवाग्राम को। अभी जो सेवाग्राम है वो भारत की विरासतों में नहीं आता, उसे विरासत का दर्जा नहीं मिला हुआ है। ये विरासत का दर्जा मिलने से क्या होता है? विरासत का दर्जा मिलने से वो चीज पूरे वर्ल्ड में फेमस हो जाती है और उसका रखरखाव अच्छे से होता है। क्लियर? फिर पूरे विश्व में कोई घूमने आएगा तो उसे बताया जाएगा कि भारत में ये भी एक घूमने का स्थान है, इसको विरासत का दर्जा प्राप्त है। हेरिटेज, विरासत। विरासत क्या होती है? जो हमें पूर्वजों से प्राप्त होती है। स्टेटस मीन्स दर्जा। सिबलिंग्स, ये भाई बहनों के लिए आता है। इसमें दो भाई भी हो सकते हैं, दो बहनें भी हो सकती हैं, एक भाई और एक बहन भी हो सकता है। क्लियर? लेकिन होंगे सगे। जो सिबलिंग्स हैं, सफोकेट टू डेथ, वो दम घुट के मर गए बंद कार में। लॉक्ड जान गए होंगे, लॉक लग गया होगा। सफोकेट, दम घुटना कहते हैं, सफोकेशन हो रहा है मुझे। सिबलिंग जान गए होंगे, ये भाई बहनों के लिए आता है, भाई भाई के लिए आता है, या दो बहनों के लिए, सगे भाई बहन होते हैं। क्लियर? पुलिस टू क्वेश्चन, पुलिस पूछताछ करेगी ऑनर ऑफ गैरेज, गैरेज के मालिक से। ऑनर, मालिक। गैरेज तो जानते होंगे, गाड़ियां फाड़ी खड़ी करने की जगह होती है, उसे क्या बोलते हैं? गैरेज। गैराज, क्या बोलते हैं? गैरेज। गैरेज मीन्स गैराज। गाड़ी कहां पे खड़ी हुई है? गैराज में। क्लियर हो गया होगा? आज के लिए इतना ही रखते हैं।